हेलो दोस्तों, हम आपको भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे जो हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आजकल एनटीपीसी में एक दो क्वेश्चन आपको अनुच्छेदों का ज़रूर मिल जाएगा। तो हाँ, जाओ स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 या आर्टिकल नंबर 1 का संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान क्षेत्रों का सीमाओं या मौजूद राज्यों को नामों में परिवर्तित करना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करना वाली विधियों के बारे में। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, जिसमें कानून के समान सबको समान समानता मिलती है। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। अब माना गया अनुच्छेद 16 है, इसमें क्या है, ये कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी वो हो तो, और सरकारी नौकरियों में सभी को समान रोजगार, समान सैलरी का प्रावधान है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसमें छुआछूत ये उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ बताया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब एक अनुच्छेद 21 में प्राण से संबंधित दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब अपनी ज़िंदगी आदमी खुद अपने हिसाब से जी सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 31A, इसमें है 6 से, अनुच्छेद 31 में है 6 से इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25, इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहे काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। माना कि अनुच्छेद 25 में है कि अपना कोई भी आदमी अपनी मन के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 31, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 31C, कुछ निर्दिष्ट सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या है। अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रिट सहित अन्य उपचार। अनुच्छेद 38, राज्यों लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएंगे। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45, इसमें 6 से कम उम्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 50, कार्यपालिका में से न्यायपालिका को अलग किया जाना। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों सजा करना आदि का प्रावधान है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 74, यह अब संसद की एक कार्रवाई संबंधी, मतलब संसद से रिलेटिव। अनुच्छेद 74 में होगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद से समीक्षा, मतलब राष्ट्रपति कोई भी सलाह लेगा, कोई भी काम करना होता है तो वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 76, भारत के नानाविवादी। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य। माना कि अनुच्छेद 78 में है कोई भी प्रधानमंत्री कोई का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री के को जानकारी देना उसका फर्ज होता है, कोई भी काम करना हो या कोई भी विधेयक पारित करना हो, कोई भी करना हो तो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 110, धन विधियों की परिभाषा। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट।
इसमें 112 में अपने भारत के बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के लिए कर्तव्य, जिसमें अनुच्छेद 167 में राज्यपाल कोई भी कार्य करेगा उसको मुख्यमंत्री का जानकारी देने का उसका कर्तव्य है। राज्यों अनुच्छेद 168 राज्यों को विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या अनुमूलन। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 राज्यों में विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 विधान की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन। अनुच्छेद 178 इसमें विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, उसके विशेष अधिकार और प्रतिरोध की क्षमता। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण या राज्य बजट। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में पूछताछ करने का अधिकार। अनुच्छेद 213 इसमें राज्य विधानमंडल के अवकाशों में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रस्तावित करने की शक्ति। हाँ तो दोस्तों